जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, स्त्री जातिका के सप्तम भाव में केतु यदि स्थित होगा तो क्या शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम देता है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। उसके पहले केतु के बारे में थोड़ी विशेषताएं बतला देता हूँ। केतु की पहचान कैसे होती है। केतु एक धड़ का रूप माना जाता है। यदि हम ग्रहों की जो देखते हैं तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार उसका धड़ या यहाँ से हिस्सा धड़ कहलाता है, तो केतु का धड़ कहलाएगा। और उसके अलावा केतु को हम ध्वजा के रूप में भी मानते हैं। ध्वजा का प्रतीक केतु माना जाता है। जहाँ केतु होगा यानी कि जहाँ ध्वजा होगी, उस शुभ ग्रह केतु अधिकतर उसको सफलता ही दिलाता है। केतु एक छाया ग्रह और पाप ग्रह तो माना ही जाता है। इसके अलावा केतु उष्ण और तमोगुणी भी माना जाता है। केतु ग्रह वृश्चिक राशि में अधिकतर शुभ परिणाम देता है। शुभ तो कैसे देता है ये बताता हूँ। यदि वृषभ लग्न की पत्रिका है और उसमें सप्तम भाव में वृश्चिक राशि स्थित है और इस वृश्चिक राशि में यदि मंगल बैठ जाता है तो मंगल दो राशियों का स्वामी होता है, एक मेष राशि का और दूसरा वृश्चिक राशि का। अब इसमें यदि वृषभ लग्न की हम चर्चा करते हैं तो मेष राशि 12वें स्थान में आती है, तो अशुभ परिणाम देना चाहिए। लेकिन वृश्चिक राशि सप्तम भाव में आ रही है और वहाँ मंगल बैठा है, तो ये स्वग्रही होकर मंगल मांगलिक पत्रिका कहलाएगी। और इसमें केतु बैठ जाएगा तो स्वग्रही मंगल के साथ यदि केतु बैठता है तो उसको ऐसे जातिका को दुगना शुभ परिणाम देगा। यह इसकी विशेषता यह है केतु की, यदि सप्तम भाव में केतु बैठा हो और किसी स्वग्रही ग्रह के साथ यदि बैठ जाए तो उसके अनुसार यह उसको शुभ परिणाम देता है। केतु और मंगल की युति यानी कि दुगना शुभ फल प्राप्त होता है। यह मात्र, जैसा मैंने बताया, यह मात्र धड़ है, तो ऐसी जातिकाओं के निर्णय लेने की क्षमता अधिकतर कमज़ोर ही देखी गई है। अच्छा केतु स्त्री जातिका को अधिकतर सम्मान दिलाता है, उच्च सम्मान दिलाएगा। और ऐसी जातिकाएं यदि शिक्षित हैं तो उच्च पद पर भी जा सकती है। इनको उच्च पद बहुत जल्दी मिल जाता है, कम प्रयास में इनको उच्च पद केतु देता ही देता है। केतु समाज में सम्मान दिलाता है और केतु ऐसी जातिकाओं के तंत्र मंत्र में ज़्यादा रुचि दिलाता है। तंत्र मंत्र में इनकी ज़्यादा रुचि रहती है और यदि इस संबंध में कार्य करे तो एक ये अच्छी सफल तांत्रिक भी हो सकती है। इसके अलावा ऐसी जातिकाएं जिनके मंगल शुभ स्थिति में बैठा हुआ होगा, तो यदि ऐसी जातिकाएं ज्योतिष शास्त्र में रुचि लें तो ज्योतिष शास्त्र में एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए बहुत अच्छी इनको ज्ञाता बना सकती है। ज्योतिष में विदुषी महिलाएं तक हो देखी जाती है। अब अशुभ केतु किस तरह से अपने अशुभ प्रभाव देगा। केतु यदि अशुभ स्थिति में सप्तम भाव में स्थित होगा तो ऐसे जातिकाएं अपने जीवन साथी से तिरस्कार पाती है। यात्राओं में उसको अधिकतर भय बना रहता है। जलाशय के किनारे यदि जाती हैं तो ऐसी जातिकाएं जलाशय से भयभीत रहती हैं और इनको शत्रुओं से, चोरों से ज़्यादा भय बना रहता है। तो ऐसी जातिकाएं जिनके अशुभ केतु हो तो इसकी केतु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में इनको सतर्क रहते हुए कार्य करना चाहिए। अब यदि इनकी बीमारी की बात की जाए तो ऐसी जातिकाओं के यदि केतु अशुभ स्थिति में होगा तो दो रोग ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। एक तो है चर्म रोग और दूसरा है आंतों का रोग।
चर्म रोग, आंतों रोग का रोग तो इनको परेशान कर ही सकते हैं। और इनमें निर्णय लेने की क्षमता, जो सही निर्णय लेना चाहिए वो क्षमता नहीं के बराबर रहती है। और ऐसी जातिकाएँ वासना की भूखी, यानी कि इनमें वासना की अधिकता देखी जाती है। इनकी वाणी अधिकतर कटुता लिए होती, इनकी वाणी खराब रहती है। और इनमें जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो बहरापन और हकलाहट हो सकती है। ऐसी जातिकाएँ जिनके, अब मैं बताता हूँ उदाहरण से, मेष राशि की यदि हम जन्म पत्रिका का उदाहरण देते हैं तो मेष राशि के अनुसार सप्तम भाव में 7 लिखा हुआ होता है। और 7 का मतलब होता है तुला। तुला राशि में सूर्य बैठा हुआ होगा तो सूर्य ये नीच का कहलाएगा। नीच सूर्य के साथ यदि केतु स्थित होगा तो यह केतु सूर्य के परिणाम देगा। क्या देगा? सूर्य के परिणाम जो अशुभ देगा वो है, एक तो इनको वैवाहिक जीवन, यानी कि इनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं कहा जा सकता है। और संतान प्राप्ति में भी बाधाएं आती है। और संतान होती है तो इनको अधिकतर संतान की तरफ से कष्ट बना रहता है। इनका दाम्पत्य जीवन में तनाव तो रहता ही है। इसके अलावा यह संतान का जब समय आता है तो गर्भपात की स्थिति और ऑपरेशन आदि का भी भय बना रहता है। तो यह है सप्तम भाव में केतु के शुभ और अशुभ परिणाम। यह आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है या ख़राब लगा है तो अपनी राय अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देवें। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे से आगे इस वीडियो के द्वारा, अगले वीडियो के द्वारा जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।